हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 5 में इकाई 1 वाक्त सूत्र के आधार पर स्त्रीत्व निरूपण, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाक्त सूत्र का सामान्य परिचय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। वाक्त सूत्र के आधार पर स्त्रीत्व निरूपण में वाक्त सूत्र का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल का 125वां सूक्त वाक्त सूक्त के नाम से जाना जाता है। इसे देवी सूक्त तथा वागंबड़ी सूक्त भी कहते हैं। इस सूक्त में 8 मात्र मंत्र हैं। इस सूक्त का साक्षात्कार ऋषि अम्भृण की पुत्री ने किया था। उन्हीं ऋषिका का नाम बागंबड़ी है। इस सूक्त में वाक देवता का साक्षात्कार किया गया है तथा उनके गुण व कार्यों को बताया गया है। इस सूक्त की विशेषता यह है कि यहाँ प्रतिपाद अर्थात वाक तथा प्रतिवाक अर्थात ऋषिका वाक दोनों में एकात्म संबंध को दिखाया गया है। अन्य सूक्तों में मंत्र दृष्टा ऋषि किसी देवता की स्तुति करते हैं, परंतु वाक सूक्त में वाक द्वारा स्वयं के विषय में कहा गया है। इसे आत्मस्तुति अथवा आत्मस्वरूप प्रकाशन कहा जा सकता है। वाक यहाँ विशुद्ध शक्ति के रूप में उपस्थित है। उन्हीं से इस जगत का समस्त कार्य संपन्न होता है। वाक देवता ने यहाँ स्वयं को राष्ट्री कहा है, अर्थात वे राष्ट्र की धारक है। वाक शक्ति पराशक्ति के रूप में है। यह वाक सूक्त ब्रह्मांडीय एकता की सुंदर अभिव्यक्ति है। इसमें अंतर्निहित दिव्य भाव, अद्भुत शक्ति व संचेतना का संचार करने वाला है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वाक सूक्त की विषय वस्तु। वाक सूक्त आकार की दृष्टि से बहुत छोटा है। इसमें केवल 8 मंत्र है जो स्वयं स्वरूप कीर्तन है, परंतु यदि अर्थ विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें विस्तार का अद्भुत एवं अनंत सामर्थ्य है। वाक्त सूत्र में वाक स्वयं के विषय में कहती है कि मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ। रुद्र, वसु, आदित्य और विश्व देवता के साथ मैं विचरण करती हूँ। मैं ही ब्रह्म रूप से मित्र और वरुण दोनों को धारण करती हूँ। मैं ही इंद्र और अग्नि का आधार हूँ। मैं ही दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ एवं उनका पोषण करती हूँ। इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि विश्व देवता के रूप में रुद्र, वसु और आदित्य के रूप में भास रही है, प्रकाशित हो रही है। वे विश्व के समस्त संचालक तत्वों का आधार है। देवताओं के वैद्य युगल देवता अश्विनी कुमारों का अधिष्ठान भी वाक देवी ही है। इस प्रकार इस जगत के समस्त क्रियाकलाप वाक देवी द्वारा ही नियंत्रित है अथवा संपादित किए व करवाए जाते हैं। वाक्त सूत्र के द्वितीय मंत्र में देवी शत्रुओं का संहार करने वाली है, काम, क्रोध आदि दोनों को दूर करने वाली है तथा यज्ञगत सोम, चंद्रमा, मन तथा शिव का भरण पोषण करने वाली है। यही नहीं, वाक देवी वहां यजमानों द्वारा यज्ञ में देवताओं की तृप्ति हेतु जो हवीज से दी जाती है, लोक परलोक में उसका सुख कर फल देने वाली वाग देवी ही है। यहाँ पर वाग्य देवी का स्वरूप परम शक्ति का है। वे शक्ति स्वरूपा है। सभी का भरण पोषण उनसे ही है। सब कर्मों का तथा कर्म फलों का करण ही वही है। यह देवी ही विश्वरूप है, वह अधिष्ठान जिसमें सब अधिष्ठित हैं। वाक के समय जिस शक्तिशाली स्वरूप का परिचय यहाँ प्राप्त होता है उसे जानकर स्त्रीत्व के विषय में वैदिक कालीन उदात्त व उच्च चिंतन का दर्शन होता है। यह साधारण बात नहीं है कि किसी संस्कृति में देवी को, शक्ति को अथवा
उसके स्वरूप को इस प्रकार की उच्चता, भव्यता एवं सर्वस्व का कृत्व भाव प्राप्त हो। इस सूक्त में वाक स्वयं को राष्ट्रीय अर्थात इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली जगदीश्वरी कहती है कि तथा वही उनको अभीष्ट लाभ उनका वसु अर्थात धन प्राप्त करवाने वाली होती हैं। वाक देवी कहती है कि जिज्ञासाओं के साक्षात कार्य पर ब्रह्म को अपनी आत्मा के रूप में मैंने अनुभव कर लिया है, अर्थात पर ब्रह्म से उनका तादात्म्य है। वाक देवी आगे कहती है कि जिन देवताओं के लिए यज्ञ किए जाते हैं उनमें मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। संपूर्ण प्रपंच के रूप में मैं ही अनेक सी होकर विद्यमान हूँ। संपूर्ण प्राणियों के शरीर में जीव रूप में ही मैं स्वयं को प्रविष्ट कर रही हूँ। भिन्न भिन्न देश, काल, वस्तु और व्यक्तियों में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब मुझ में मेरे मेरे यही किया जा रहा है। संपूर्ण विश्व में अवस्थित होने के कारण जो कोई कुछ भी करता है वह सब मैं ही हूँ। देवी कहती है कि जो कोई भी भोग भोगता है वह मुझ भोक्त्री की शक्ति से ही भोगता है। व्यक्ति को कुछ भी देखता है जो श्वासों श्वास के रूप में व्यवहार करता है और जो कही हुई बात को सुनता है वह शक्ति भी मुझसे ही है। इस प्रकार जो व्यक्ति अंतर्यामी रूप में स्थित मुझे नहीं जानते वे अज्ञानी, दीनहीन व क्षीण हो जाते हैं। मेरे प्रिय सखा, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए ब्रह्मात्मक वस्तु का उपदेश करती हूँ जो श्रद्धा के साधन से उपलब्ध होती है। देवी कहती है कि मैं स्वयं ही इस ब्रह्मात्मक वस्तु का उपदेश करती हूँ। देवताओं और मनुष्य ने भी इसी का सेवन किया है। मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ जिसमें जिसकी रक्षा करना चाहती हूँ उसका रक्षा करती हूँ, उसे सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ। मैं चाहूँ तो उसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बना दूं और उसे बृहस्पति के समान सुमेधा बना दूं। मैं स्वयं अपने स्वरूप ब्रह्म से अभिन्न आत्मा का गान कर रही हूँ। देवी कहती है कि मैं ही ब्रह्म ज्ञानियों के द्वेषी, हिंसारत, त्रिपुरवासी, त्रिगुणाभिमानी, अहंकार असुर का वध करने के लिए संहारकारी रुद्र के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाती हूँ। मैं ही अपने जिज्ञासु स्तोताओं को विरोधी शत्रुओं के साथ संग्राम करके उन्हें पराजित करती हूँ। मैं ही धूलोक और पृथ्वी का अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हूँ। इस विश्व के शिरोभाग पर विराजमान धूलोक अथवा आदित्य रूप पिता का प्रसव मैं ही करती रहती हूँ। उस कारण मैं ही तंतुओं के पट में समान आकाश आदि संपूर्ण कार्य दिख रहा है। दिव्य कारण वरी रूप समुद्र जिसमें संपूर्ण प्राणियों एवं पदार्थों का उदय विलय होता रहता है वह ब्रह्म चैतन्य ही मेरा निवास स्थान है। यही कारण है कि मैं संपूर्ण भूतों में अनुप्रविष्ट होकर रहती हूँ और अपने कारणभूत मायात्मक स्व शरीर से संपूर्ण दृश्य कार्य का स्पर्श करती हूँ। जैसे वायु किसी दूसरे से प्रेरित न होने पर भी स्वयं प्रवाहित होता है, उसी प्रकार मैं ही किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित और अधिष्ठित न होने पर भी स्वयं ही कारण रूप से संपूर्ण भूत रूप कार्यों का आरंभ करती हूँ। मैं आकाश से भी परे हूँ और इस पृथ्वी से भी। अभिप्राय यह है कि मैं संपूर्ण विकारों से परे, असंग, उदासीन, कुटस्थ ब्रह्म चैतन्य हूँ। अपनी महिमा से संपूर्ण जगत के रूप में मैं ही व्यवहार कर रही हूँ या करती हूँ। इस प्रकार वाक सूक्त में वाक द्वारा अपनी समस्त विशेषताओं व शक्तियों का उद्घाटन किया गया है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से इस पर विचार किया जाए तो इससे भाषा की महिमा व वाक का विश्व आधारभूता शक्ति के रूप में परिचय प्राप्त होता है। वाक की यह सशक्त उपस्थिति स्त्री के शक्ति तत्व विमर्श हेतु प्रारंभिक दृष्टि उपस्थित करता है। भारतीय संस्कृति में स्त्रीत्व की मौलिक कल्पना शक्ति तत्व के रूप में है। अत्यांतिक शक्ति के समस्त स्थानों व उपादानों में
स्त्री तत्व आधार के रूप में विद्यमान है। संसार के संस्मरण व मानव के विकास में भाषा तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। शक्ति के इस सबसे सशक्त व महत्वपूर्ण स्थान का दर्शन वेदों से प्राप्त होता है। इस संदर्भ में वाक सूक्त का स्थान अग्रणी स्थान है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने वाक सूक्त के आधार पर स्थित्व निरूपण में वाक सूक्त का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।